नमस्कार मित्रों, फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। मित्रों, पिछले पाठ में हमने अदा लवलेस के बारे में जाना। हमने समझा कि किसी भी कंप्यूटर की वास्तविक शक्ति केवल उसके हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उसके प्रोग्राम और तार्किक सोच लॉजिक में होती है। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि हमारे पास श्रेष्ठ प्रोग्राम हो, यदि हमारे पास उत्कृष्ट एल्गोरिदम हो, यदि हमारे पास अद्भुत विचार भी हो, लेकिन उसे चलाने वाली तेज मशीन ही न हो, तो क्या होगा? उत्तर स्पष्ट है, प्रगति रुक जाएगी। और ठीक यही समस्या लगभग एक शताब्दी तक पूरी दुनिया के सामने थी। मैकेनिकल कंप्यूटर्स अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके थे। उनमें हजारों चलने वाले पुर्जे मूविंग पार्ट्स होते थे। वे भारी थे, धीमे थे, बार बार खराब हो जाते थे। उनकी मरम्मत कठिन थी। और सबसे बड़ी बात, वे आधुनिक विज्ञान और उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। दुनिया को अब एक नई तकनीक चाहिए थी। एक ऐसी तकनीक जो गति भी दे, विश्वसनीयता भी दे और भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का मार्ग भी प्रशस्त करे। यहीं से प्रारंभ होती है आज की कहानी। वैक्यूम ट्यूब की, एक छोटी कांच की नली जिसने दुनिया बदल दी। मित्रों, पहली नजर में वैक्यूम ट्यूब केवल कांच की एक साधारण नली जैसी दिखाई देती है। यदि आपने पुराने रेडियो, टेलीविजन या एम्पलीफायर देखे हों, तो संभव है आपने इसे देखा भी हो। लेकिन इसी छोटी सी कांच की नली ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी। और बिना वैक्यूम ट्यूब के न पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनता, न आधुनिक सर्वर होते, न डेटा सेंटर होते, और न ही आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। सोचिए, इतना बड़ा परिवर्तन, और शुरुआत एक कांच की नली से। वैक्यूम ट्यूब वास्तव में करती क्या थी? मित्रों, अब एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में पानी की एक पाइप लगी है। यदि पानी का प्रवाह नियंत्रित करना हो, तो क्या करेंगे? आप नल वाल्व को घुमाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे, तो पानी कम निकलेगा। पूरा खोल देंगे, तो पानी तेजी से निकलेगा। बंद कर देंगे, तो पानी रुक जाएगा। वैक्यूम ट्यूब भी कुछ इसी प्रकार कार्य करती थी। अंतर केवल इतना था कि वहां पानी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नियंत्रित किया जाता था। यही कारण है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक वाल्व भी कहा जाता था। वैक्यूम ट्यूब के मुख्य भाग। अब आइए इसके मुख्य भागों को समझते हैं। कैथोड, यह वह भाग था जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। इसे गर्म किया जाता था ताकि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सके। एनोड प्लेट, यह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता था। यहीं तक विद्युत धारा, करंट पहुंचती थी। ग्रिड, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को नियंत्रित करता था। यानी कम प्रवाह, अधिक प्रवाह, या बिल्कुल बंद। ध्यान दीजिए, यही नियंत्रण आगे चलकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव बना। टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर के लिए इसका महत्व। मित्रों, आप सोच रहे होंगे, आज तो हम वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते, फिर इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है? उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर केवल यह नहीं जानता कि आज क्या उपयोग हो रहा है, वह यह भी समझता है कि वर्तमान तकनीक किस आधार पर विकसित हुई है। यदि आप सिग्नल फ्लो नहीं समझेंगे,
यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नहीं समझेंगे, यदि आप एम्प्लीफिकेशन का सिद्धांत नहीं समझेंगे, तो आगे ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, माइक्रोप्रोसेसर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, जीपीयू और एआई हार्डवेयर को गहराई से समझना कठिन होगा। हर नई तकनीक किसी पुरानी तकनीक की अगली कड़ी होती है। युद्ध और कंप्यूटर रेवोल्यूशन। मित्रों, अब इतिहास का एक रोचक पक्ष। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तेज गणनाओं की आवश्यकता अचानक बहुत बढ़ गई। तोपों की दिशा निर्धारित करनी थी, रडार प्रणाली विकसित करनी थी, गोपनीय संदेशों एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को पढ़ना था, वैज्ञानिक गणनाएं करनी थीं। इन सब के लिए पहले से कहीं अधिक तेज मशीनों की आवश्यकता थी। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की गति तेज हुई और वैक्यूम ट्यूब इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनी। एनियाक, पहला विशाल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे कमरे जितना बड़ा हो, जिसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हों, जिसका वजन कई टन हो, जो इतनी बिजली उपयोग करे कि एक छोटा मोहल्ला चल सके, और फिर भी आज के एक साधारण स्मार्टफोन से लाखों गुना कम शक्तिशाली हो। यही था एनियाक। उस समय यह मानव इतिहास का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आज हमें यह धीमा लगता है, लेकिन उसी ने आधुनिक कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत की। आज का व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल थिंकिंग सेशन। आज का अभ्यास थोड़ा अलग है। अपने घर में उपलब्ध किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, राउटर या स्मार्टफोन को देखिए। अब स्वयं से पूछिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कार्य कर रही है? यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रुक जाए तो क्या होगा? यदि पावर सप्लाई खराब हो जाए तो क्या होगा? यदि मदरबोर्ड के किसी सर्किट में दोष आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिए, एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर केवल मशीन नहीं देखता, वह मशीन के भीतर बहते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की कल्पना भी कर सकता है। यही कल्पना आगे चलकर श्रेष्ठ ट्रबल शूटिंग की क्षमता बनती है। अगले पाठ की रहस्यमयी झलक। मित्रों, वैक्यूम ट्यूब ने दुनिया बदल दी, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत बड़ी थी, बहुत गर्म होती थी, बहुत अधिक बिजली खाती थी और बार बार खराब हो जाती थी। अब प्रश्न यह था, क्या इससे छोटी, तेज, सस्ती और अधिक विश्वसनीय तकनीक बनाई जा सकती थी? इस प्रश्न का उत्तर एक छोटे से उपकरण ने दिया, ट्रांजिस्टर। और उसी छोटे से आविष्कार ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। अगले पाठ में हम जानेंगे, ट्रांजिस्टर, वह छोटा उपकरण जिसने सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति ला दी। मित्रों, आज हमने जाना कि आधुनिक कंप्यूटर, सर्वर, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंचने की यात्रा किसी एक आविष्कार का परिणाम नहीं थी। यह हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और विचारकों के सतत प्रयासों की कहानी है। वैक्यूम ट्यूब ने पहली बार यह सिद्ध कर दिया कि बिजली की सहायता से अत्यंत तेज गणनाएं संभव हैं। और यहीं से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग का वास्तविक युग प्रारंभ हुआ। याद रखिए, एक कुशल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर केवल आधुनिक उपकरणों को नहीं समझता, वह उनकी जड़ों को भी समझता है। क्योंकि जो आधार को समझ लेता है, वही भविष्य की तकनीक पर अधिकार प्राप्त करता है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के साथ पुनः भेंट होगी एक नए ज्ञानवर्धक पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।